हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं पकौड़ों की एक और वैरायटी लेकर आई हूँ। यहाँ पर आज हम पकौड़ों की जो वैरायटी बना रहे हैं वो बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर हम आलू प्याज और पालक के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आलू प्याज और पालक के पकौड़ों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर कर के लिया हुआ है बेसन। यहीं पर मैंने नमक लिया है 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चम्मच नमक। और 1 टीस्पून भर करके मैंने लिए रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। यहीं पर मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कि कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। यहीं पर मैंने लिया है आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। यहीं कसूरी मेथी ली है, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स 1 पिंच ले लें। यहीं पर मैंने क्रश कोरिएंडर सीड्स लिए हैं। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट करे हुए भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल लिए हुए हैं यानी कि कुटा हुआ धनिया। यहाँ पर मैंने कैरम सीड्स लिए हैं यानी कि अजवाइन, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। यहीं पर क्यूमिन सीड्स लिए हैं यानी कि ज़ीरा, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था जिससे इसकी खुशबू अच्छे से आ सके। तो यही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। साथ में हमें चाहिए होगा खुला ऑयल। जो प्याज लिए हैं मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लेकर के उन्हें इस तरह से पतला और लंबा काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से काटा हुआ है। पालक के मैंने करीब 12-15 पत्ते लेकर के उन्हें साफ़ धो करके और इस तरह से चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करना है। आलू भी मैंने इस तरह से काटे हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप मनचाहे साइज़ में काट सकते हैं लेकिन थोड़ा पतला काटें जिससे आराम से फ्राई हो जाए। तो अब हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े बर्तन में मैंने आलू प्याज और पालक तीनों चीज़ यहाँ मिला दी है। अब यहाँ पर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन डाल देती हूँ। सारे ही इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 डाल देंगे हम। सॉल्ट चला गया यानी कि नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा चटपटे ही अच्छे बनते हैं इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो आप बेशक थोड़ा सा रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स जो भी आप कम करना चाहें कर सकते हैं। यहीं पर कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी यानी कि चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा खटास के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर लिया है यानी कि आमचूर पाउडर। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, क्रश कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया कुटा हुआ और कसूरी मेथी। बस यही चीज़ें जाएंगी। अब इन्हें हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी उतना ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना है और थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है तो थोड़ा सा डाला है। इसे मिक्स करेंगे और मैं दिखाती हूँ भी आपको। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। देखिए पानी आपको इतना डालना है कि ये टेक्सचर इस तरह का हो जाए, ना तो बहुत कि इस तरह से हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही बिल्कुल सूखा सूखा रहे। तो अब मैं इनके पकौड़े बना लेती हूँ और इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। हमने यहाँ पर ऑयल अपना गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल ये गर्म हो चुका है और यहाँ पर हम इनके पकौड़े तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। फटाफट से पूरी कढ़ाई में भर देती हूँ और इन्हें सुनहरा तल लेते हैं। मैं दिखाती हूँ इसको भरने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से भर दिया है और करीब 2 मिनट इसको पकते हुए हो गया है। और अब हम इसमें 2 मिनट के बाद हमें स्पून चलाना है, नहीं तो ये पकौड़े टूटने का डर रहता है। ये देखिए इस तरह से साबुत ये निकलेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने करना है। और जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि पकौड़े जाते ही के साथ जल जाएं। तो इस तरह से मैंने ये सुनहरे करके उतार लेने हैं।
मैं इन्हें सुनहरा तल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, कोई भी पकौड़ा टूटेगा नहीं। देखिए, यहाँ पर हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जनाब, तैयार हैं गर्मा गर्म आलू प्याज और पालक के पकौड़े। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। रमज़ान में सभी पकौड़े बनाते हैं तो किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगी। और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।